इन लोगों ने यही गंद फैला रखा होता है, माल ठोकते हैं, बॉडी बना लेते हैं, फिर नेचुरल खुद को बताते हैं। पता है अगर पकड़े गए तब भी फेम मिलेगा, नहीं पकड़े गए तब भी गाड़ी चल रही है। दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। और ऑडियंस मजे लेती है, उसको लगता है कि मैं इस इंसान की बेइज्जती कर रहा हूँ, बट उनके घर पे आ रहा है पैसा। दे आर गेटिंग फेमस, रिचर। और WNBF के पॉलीग्राफ टेस्ट में फेल हो चुके हैं जीत शर्मा। बट देखो पॉलीग्राफ टेस्ट जो होते हैं ना वो गलत भी हो सकते हैं। अगर बंदा स्ट्रेस में है या उसको टेंशन है, एंजाइटी आ गई उसको किसी चीज़ को लेके, या काफ़ी बार बंदा नर्वस हो जाता है, तो हम उसको एक्यूरेट नहीं कह सकते कि वो भाई अगर उसमें बंदा फेल है तो वो एक्यूरेट है भाई एकदम, कि वो बंदा अननेचुरल हो गया। बट ये उस बंदे से आ रही है चीज़ जो बंदा कह चुका है कि मैं क्लोमिड यूज़ करने वाला हूँ, मैं क्लोमिड यूज़ करूँगा, उसको एज अ नेचुरल चीज़ बता के, जो कि आपको पता ही है बॉडी बिल्डिंग में कितना कॉमनली यूज़ होता है PCT में, और वैसे भी आपके टेस्ट लेवल्स को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है और परफॉर्मेंस एनहेंसिंग बेनिफिट्स आपको देता है। तो वो बैंड भी है, परफॉर्मेंस एनहेंसिंग बेनिफिट्स भी देता है। तो आप किसी भी एंगल से उसको नेचुरल नहीं बता सकते हो। अगर ये बंदा बोल रहा है कि मैं नेचुरल चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ, ये पहले भी यूज़ कर चुका है प्रोबेबली, इसलिए ये चीज़ यूज़ कर रहा है। इस वाले बल्क और कट में मैं बहुत सारी नेचुरल चीजें यूज करने वाला हूँ, जैसे कि क्लोमोफिन, मूंगफली, टेस्ट बूस्टर्स। तो पॉलीग्राफ टेस्ट में अगर ये खाली उसमें फेल होता ना तो हम कह सकते थे कि भाई ये बंदा नेचुरल है, कोई बात नहीं, नर्वस हो चुका होगा। बट पहले तुम क्लोमिड को नेचुरल बता रहे थे और फिर उसके बाद तुम टेस्ट फेल कर जाते हो। अब कुछ ना कुछ बहाना आ जाएगा कि यार मैं स्ट्रेस में आ गया था, ये आ गया था, कुछ इनएक्यूरेट हो गया था, मैं पता नहीं किसी चीज़ को लेकर नर्वस हो गया, और मेरे को पहले लगता था क्लोमिड नेचुरल है और मैं यूज़ करने के लिए कह रहा था, बट मैंने यूज़ नहीं किया था। हाँ हाँ, सब इतने बेवकूफ़ है भाई। पहले मेरे को लगता था कि शायद ये बंदा एंगल्स के साथ प्ले अराउंड करता है, या इसकी वीडियोस में ये बंदा ह्यूज लगता होगा, एक्चुअल में स्किनी सा होगा। बट क्लोमिड को नेचुरल बताना, फिर टेस्ट फेल करना, यार देखो अगर आप नेचुरल होते हो ना तो आप टेस्ट यूजुअली फेल नहीं करते हो, या आप ऐसी चीज़ें नहीं करते हो। भाई कहीं ना ये बंदा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है या तो बहुत ज़्यादा डम है। इसको पता है कि भाई कैसे फेम लेना है, क्योंकि भाई जनता को ना फ़र्क नहीं पड़ता, जनता को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नेचुरल हो, आप फेक नैटी हो। बस अगर आपकी फ़िज़िक बहुत ज़्यादा अच्छी है और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ही बड़े इंसान दिखाते हो ना, कि मैं तो जॉब भी करता हूँ, मैंने तो एग्ज़ाम क्लियर करा है, मैं इस गरीब ख़ानदान से आके आज ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऑडियंस को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम सामान लेते हो कि नहीं लेते, तुम फेक नैटी हो कि नो। तुम्हें फेम मिलेगा, वो तुम्हें और फेम देंगे, क्योंकि कंट्रोवर्सी जहाँ होती है वहाँ फेम आता है। हर तरीके का फेम अच्छा फेम होता है, किसी भी टाइप की पब्लिसिटी अच्छी पब्लिसिटी होती है, भले वो तुम्हारे लिए नेगेटिव हो, भले पॉजिटिव हो, बट इन दी एंड कहीं ना कहीं कुछ दिनों के बाद जाके लोग भूल भी जाएंगे कि ये बंदा फेक नैटी है कि नहीं है, और वो बंदा लाखों में फॉलोअर्स लेकर ऑलरेडी बैठा हुआ है। ऐसे ही करते करते वो मिलियंस में पहुंच जाएगा, जस्ट लाइक ईशान ठाकुर, जस्ट लाइक ट्रेन विद आरसी, जस्ट लाइक जितने भी फेक नैटी अभी तक आ रहे हैं। और आजकल तो भाई बूम बूम बूम, फेक नैटी एक्सपोज पे एक्सपोज, पता ही था कभी ना कभी ये होना ही था। बिल्ट विद आरसी करके भाई है, उन पे मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी। बट भाई बंदा एक चीज़ अच्छी कर रहा है कि फेक नैटीज़ को धो धो के मार रहा है, और ये चीज़ होनी भी चाहिए क्योंकि बहुत गंद फैला रखा था इन लोगों ने। बट ये क्या चल रहा है भाई, तुम ऑडियंस क्यों स्वाद ले रहे हो यार, ये लोग तुम्हारे साथ ही खेल रहे हैं। तुम्हें लगता है ना कि तुम इनके मज़े ले रहे हो, कि तुम इनको गालियाँ बक दोगे, या तुम हंस रहे हो कि भाई ये तो पकड़ा गया। भाई कभी कभी लगता है ना ये लोग चाहते हैं कि ये लोग पकड़े जाएं। ये बंदा जान मुझे क्लोमिड को नेचुरल कह रहा है यार, जो बंदा बैंक में जॉब कर रहा है, इतने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर चुका है, तो मुझे लगता है कि उस बंदे को ये नहीं पता होगा कि क्लोमिड नेचुरल नहीं है। भाई वो तुम्हारे मज़े ले रहा है, वो स्टार्टिंग से स्टफ़ यूज़ करता आ रहा है। वो बस अपने आप को नेचुरल बता रहा था जब तक पकड़ा ना जाए, क्योंकि पता था उसको पकड़ा भी जाएगा अगर वो फेक नेचुरल या फेक नैटी भी पता लग जाएगा दुनिया को, या वो टेस्ट भी फेल करता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम्हारे पे 15-20 यूट्यूबर्स वीडियो बना देंगे, मेरे ऐसे लोग भी वीडियोस बना देंगे, और मेरे से जो ऑडियंस यहाँ पे आएगी उसके चैनल पे जाएगी, उसके इंस्टाग्राम पेज पे जाएगी, कहीं ना कहीं उसको फॉलो कर लेगी, सब्सक्राइब कर लेगी। तो उस बंदे का ही फ़ायदा है भाई। ये लोग आधे से ज़्यादा लोग तो फेक नैटी हैं, और कुछ लोग जानबूझ के अपने आप को दिखा भी रहे हैं कि भाई देखो मैं नेचुरल हूँ, बोल रहे हैं, उनको पता है कि वो नेचुरल नहीं है। बट ऑडियंस बेवकूफ़ है, ऑडियंस फिर आ जाएगी उनका मजाक उड़ाने, और उसका मजाक उड़ाते हुए ना तुम उनकी हेल्प कर रहे हो। अगर तुम जेन्युइनली चाहते हो ना कि ये लोग ग्रो ना करें, फेक नैटिस को और फेम ना मिले, तो जब पता लग जाता है ना इनके बारे में, अनफॉलो करके इन पे वीडियोस बनाना बंद करो। अगर तुम एक इन्फ्लुएंसर हो तो बनाओ, बट हर कोई बंदा इनकी प्रोफाइल पे जाके कमेंट करता है, अरे तुम इंगेजमेंट बढ़ा रहे हो। इंस्टाग्राम को नहीं पता कि तूने गाली लिखी है कि भाई उस बंदे की पोस्ट में जाके, या तुमने लिखा बहुत अच्छी वीडियो है भाई। अगर तुम उसका कंटेंट देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, इंगेज कर रहे हो, तुम कहीं ना कहीं यू आर हेल्पिंग दैट पर्सन टू ग्रो। और अगर तुम चाहते हो कि वो बंदा ग्रो करे तो करो भाई, बट अच्छे जेन्युइन लोगों को भी सपोर्ट करो। तुम्हें फेक नाइटीज़ को सपोर्ट करना करो भाई, एज लॉन्ग एज वो अच्छा मैसेज दे रहे हैं, उनकी मर्ज़ी है।
बाकी उनके एथिक्स है, उनके मॉरल्स है कि उनको झूठ बोलना है, सच बोलना है। बाकी ये कोई नई चीज़ नहीं है, स्टार्टिंग से पता था। जो लोग नेचुरल ट्रेन करते हैं उन लोगों को पता ही है कि भाई कौन नेचुरल है कौन नहीं है। इन लोगों ने यही गंद फैला रखा होता है, माल ठोकते हैं, बॉडी बना लेते हैं, फिर नेचुरल खुद को बताते हैं। पता है अगर पकड़े गए तब भी फेम मिलेगा, नहीं पकड़े गए तब भी गाड़ी चल रही है। दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। और ऑडियंस मज़े लेती है, उसको लगता है कि मैं इस इंसान की बेइज्जती कर रहा हूँ, बट उनके घर पे आ रहा है पैसा। दे आर गेटिंग फेमस, रिचर। ऑडियंस क्या कर रही है, अपना समय ख़राब करके गालियाँ बक रही है, इधर की गालियाँ उधर, उधर की गालियाँ इधर। अगर इन पे कोई यूट्यूबर वीडियो बना रहा है तो जीत भैया के फैंस या जो भी फेक इन्फ्लुएंसर्स, फेक नाटी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो जाके उस बंदे को हिट दे रहे हैं जो एक्सपोज कर रहा है। और जो बंदा एक्सपोज कर रहा है उसकी ऑडियंस जाके उस बंदे को जाके बोल रही है अबे जा फेक नाटी इंजेक्शन। इन दी एंड फ़ायदा किसको हो रहा है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है उस बंदे को जो फेक नाटी है, उसकी इंगेजमेंट बढ़ी। ईशान ठाकुर का क्या हुआ भाई? ट्रेन विद आरसी का क्या हुआ? और भी कितने फेक नाटीज पकड़े गए, इनका क्या हुआ? ग्रो कर रहे हैं, आगे भी ग्रो करते रहेंगे। तो भाई अब कोई नई बात नहीं रह गई है। वेगस के साथ भी यही हुआ, सबके साथ यही हुआ भाई। बट एक चीज़ अच्छी हो रही है कि एटलीस्ट पकड़े जा रहे हैं। पहले तो पकड़े भी नहीं जाते थे, पागल बनाते थे। सो देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे को अपना ओपिनियन शेयर करना भाई, और कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं मेरे को इस चीज़ पे। पहले दिमाग ख़राब होता था, अब हंसी आती है क्योंकि मैं सोचता था कि ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनमें दिमाग नहीं है, ये लोग कितने झूठे हैं। अब लगता है कि ये एक्चुअल में बहुत स्मार्ट इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको पता है कि फ़ेम कैसे लेके आना है, और ये वही चीज़ कर रहे हैं। स्पेशली जीत शर्मा, मैंने सुना है कि अब उन्होंने शायद अपनी प्रोफाइल से नेचुरल भी हटा दिया। वट एवर भाई, वट एवर वर्क्स फॉर हिम। बंदा इंगेजमेंट लेके जा रहा है, ग्रो कर रहा है, कंटेंट अच्छा दे। बाकी एक्सेप्ट करना ना करना बंदे की अपनी मर्ज़ी है। बट अगर तुम नेचुरल नहीं हो तो अपने आप को एडवर्टाइज़ भी मत करो इतना ज़्यादा नेचुरल। जस्ट स्टे न्यूट्रल अबाउट इट, चुप रहो। ना नेचुरल बोलो अपने आप को, ना अननेचुरल बोलो, कुछ बोलो ही मत। बट जब तुम इतना कुछ बोलते हो ना कि मैं नेचुरल, तुम्हें ना फिर क्रेडिबिलिटी दिखानी होगी, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, तुम्हें उस एक्सपेक्टेशन पे ना खड़ा उतरना पड़ेगा। अगर तुम कभी टेस्ट किया जाओ तो फिर तुम्हें उसमें नेचुरल आना है, और अगर तुम उसमें नेचुरल नहीं आ रहे तो फिर चुपचाप निकल लो भाई कि हाँ मैं फेक नाटी हूँ। तब एक्सप्लेनेशन मत देने आ जाओ, रोने मत लग जाओ। ये रोना, ये एक्सक्यूज़ देना, ये कोई समझदारों वाली बात नहीं है। तो यही था अपना ओपिनियन, मेरे कमेंट में बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।